राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी, सारे त्योहार आपने बहुत अच्छे से मनाए होंगे। आज हम चर्चा करने वाले एक ऐसे विषय के बारे में जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप भी हर दिवाली को नए लक्ष्मी जी गणेश जी की प्रतिमा अपने घर लाते हैं पूजन के लिए, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो अब हमें बदलनी चाहिए, जिसके लिए अब हमें एक नया कदम लेना चाहिए। और वो कौन सी बात है, हम इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं, तो एंड तक जरूर देखिएगा। जो गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा हम लेकर आते हैं पूजन के लिए हर दिवाली पर, उस मूर्ति का, उस प्रतिमा का आप क्या करते हैं? अगले साल जब नई प्रतिमा आती है तो पुरानी वाली जो पूरा साल आपने रखी होती है घर में, उसका आप विसर्जन कर देते हैं, या किसी मंदिर के बाहर रखाते हैं, किसी पेड़ के नीचे रखाते हैं, या किसी नदी में विसर्जित कर देते हैं। कई लोग तो उन्हें वापस से लाल कपड़े में लपेट कर रख देते हैं और अगले साल फिर वापस निकालते हैं और वो नई नहीं लेते हैं। कई लोग चांदी की या किसी धातु की प्रतिमा का ही पूजन करते हैं और वो नई नहीं लेते हैं। तो मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ जो हर साल नई प्रतिमा, नई मूर्ति लेकर आते हैं। जहाँ भी नदी है, जहाँ भी नदी आपको मिलती है, वहाँ पे विसर्जित करते हैं। और कई बार मैंने देखा है कि ऑटो से, बाइक से, गाड़ी से जाते हुए बस ऐसे डोर खोल के वो ऊपर से ही ऐसे छोड़ देते हैं। एक थैली में, पॉलिथीन में पैक करा होता है सारा सामान, माता की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति, और ऊपर से ऐसे डाल देते हैं। विसर्जन की विधि को भी नहीं करते हैं। उसे देखकर बहुत दुख होता है। विसर्जन की विधि को भी पूरा करते हैं घाट पर जाकर, पर फिर भी विसर्जन कर देना किसी नदी में जहाँ पर लोग नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीजें हो रही है जहाँ पर मूर्तियों का विसर्जन करना ठीक नहीं है। जो लोग लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को किसी पेड़ के नीचे रखाते हैं, आपने कई बार देखा होगा चौक चौराहे पे कुछ पुराने पेड़ होते हैं, पीपल का पेड़ है और नीचे बहुत सारी मूर्तियां रखी होती है भगवान जी की। आप मुझे एक चीज बताइए, पूरा साल तो आप उनका पूजन करते हैं, उनसे अपनी इच्छाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने सपने पूरे करने के लिए मिन्नतें और मन्नतें मांगते हैं, उनको आप ऐसे कैसे छोड़कर आ जाते हैं पेड़ के नीचे या किसी मंदिर के बाहर या किसी चौक चौराहे पर? ये अच्छा होता है? मतलब ऐसा करना ठीक है क्या? हमारे साथ ऐसा कोई करे तो आपको कैसा लगेगा? बस आपको आपकी काम होने के बाद, मतलब होने के बाद आपको एक थैली में बांधे और बांध के ऐसे नदी में छोड़ दे और ये कह दे कि अब हमारे पास नए आ गए, आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगली दीपावली पर एक नई मूर्ति हम ले आते हैं। तो ये अच्छा नहीं है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि विसर्जन करना गलत है, लेकिन तरीके से विसर्जन करना बहुत जरूरी है। ये जो तरीका है, किसी पेड़ के नीचे रख दिया, मंदिर के बाहर रख दिया, चौक चौराहे पे रख दिया, किसी नदी में जाकर छोड़कर आ गए, वो विसर्जन का तरीका नहीं है। क्योंकि अब समय बदल गया है। समय के बदलने के साथ साथ हमें भी अपनी चीजों को बदलना चाहिए। पानी को दूषित ना करना और भगवान जी का अनादर ना हो, इसके लिए हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिसमें हमारी मान्यता भी बनी रहे, हमारी विसर्जन की विधि भी पूरी हो और इस तरीके से अनादर ना हो और ना ही हम पाप की भागी बने। मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ, यही मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस तरीके से विसर्जन ना करें, किसी भी चौक चौराहे पर मूर्तियों को ना छोड़ के आए। अगर आपको लगता है आप हर साल विसर्जन नहीं कर सकते या हर साल आप मूर्ति को नहीं रख सकते या नहीं खरीदना चाहते, आप किसी धातु की मूर्ति ले सकते हैं, हर साल उसी मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, आपको नई मूर्ति लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप इस प्रक्रिया को कर रहे हैं तो आप विसर्जन की विधि को इस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इस विधि को। विसर्जन करने से पहले हम छोटा सा पूजन करेंगे। तो यहाँ फूल चढ़ा रही हूँ, अक्षत चढ़ा रही हूँ, वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा रही हूँ, दिया करेंगे, धूप बाती करेंगे, एक फल चढ़ाएंगे, मीठे का भोग लगाएंगे। बाकी आप अपनी श्रद्धा अनुसार पूजन कर सकते हैं, जैसे भी आप पूजन करना चाहते हैं। विसर्जन से पहले एक लघु पूजा विधि ज़रूर की जाती है और एक साल इनकी पूजा हमने अपने घर में की होती है, तो माफ़ी मांगेंगे कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो उसके लिए। विदा करने से पहले पूजा अच्छे से करेंगे। बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ हैं ये। मेरा इनको विदा करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, विसर्जन का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। हर साल वैसे यही होता है, क्योंकि इतनी सुंदर मूर्तियाँ आती हैं, इतने सुंदर इनका चेहरा होता है और बाकी हमारे भाव होते हैं। तो यहाँ मैंने एक पानी के ले लिया है। यहाँ पर किसी भी बर्तन में आप ले सकते हैं। पानी में गंगा जल मिलाना है। अगर गंगा जल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो पूरा गंगा जल ले सकते हैं। अगर गंगा जल बिल्कुल भी नहीं है तो गंगा माँ को याद करके नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं विसर्जन के लिए। बड़े बर्तन में ले लीजिए जिसमें आपकी मूर्ति जा सके, और फिर इनका विसर्जन इस तरीके से घर पे किसी बड़े बर्तन में हम कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से विसर्जन ज़रूर करिए।
विसर्जन होने के बाद अगले दिन तक ये जो मूर्तियां हैं ये पूरी मिट्टी में बदल जाएंगी और उस मिट्टी में आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं, तुलसी जी का या किसी भी फूल का, तो सदैव आपके साथ गणेश जी और लक्ष्मी जी आपके घर में ही रहेंगे।